अब किष्किंधा कांड में घुस रहे हैं। राम जा रहे हैं, पंपा सर की तरफ के निकल करके जा रहे हैं। और पंपा सर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ है कि वहाँ जो ऊपर पर्वत है, उस पर्वत पर सुग्रीव बैठे हुए हैं। और सुग्रीव को अपने भाई का डर रहता है, बाली का। वो पर्वत ऐसा था जहाँ ऋषि मतंग ने शाप दे दिया था मरने से पहले कि बाली अगर इस पर्वत पर आएगा तो बाली का सिर फट जाएगा। तो बाली डर के मारे दुनिया को तो आतंकित करता था, उस पर्वत पर नहीं जाता था। तो सुग्रीव उस पर्वत पर छुपे हुए थे जा कर के। तो सुग्रीव ने जब देखा कि 2 आदमी आ रहे हैं धनुष बाण लिए हुए, तो उसने कहा कि देखा हनुमान जी, ये बाली तो आ नहीं सकता इस पर्वत पे, लेकिन बाली ने कुछ अपने सैनिक भेजे हैं, वो हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं। तो जाके देख के आओ, अगर ये बाली के आदमी हैं तो कहीं यहाँ से भाग के कहीं और छुपें। अगर ये बाली के आदमी नहीं है तो कौन है, या क्यों, क्या करने आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। धनुष बाण इनके कंधे पर हैं तो कोई योद्धा आदमी, तो देख लो, जाके पता लगा। तो हनुमान जी जो थे उन्होंने क्या किया कि कपड़े बदले और वटुक रूप धारण किया। ब्रह्मचारी जो होते हैं गुरुकुल के, वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहाँ गए और राम के पास जाकर के बातचीत करने लगे। राम से कुछ बातचीत की। तो जब बातचीत की राम से, तो राम ने पहले लक्ष्मण से कहा कि राम, ये मुझे कोई साधारण छात्र मालूम नहीं देता, जो इतनी शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। तो संस्कृत में 2 ही चीज़ों का दोष होता है, या तो अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार में और अनुनासिक में भेद नहीं कर पाते आदमी। गंगा लिखेंगे तो बिंदी लगाएं गंगा, या वो लगाएं गंगा। तो जो अनुस्वार का शुद्ध उच्चारण कर ले, इसका मतलब बहुत तगड़ा कर। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये विसर्ग जो हैं, कोई उनको हा कहता है, कोई उनको है कहता है जी। तो इनका विसर्ग का और अनुस्वार का जो शुद्ध उच्चारण करता है वो भी बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं इसलिए सोच समझ करके लक्ष्मण जी इससे बात करना, इस ब्रह्मचारी से। तो खैर वो हनुमान जी की वार्ता हुई उनसे। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि हम दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ पर हम सीता जी को, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। तो हनुमान जी को एकदम याद आया। उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे आदमी की खोज में थे, हमें पता लगा था कि आपने लोगों का कल्याण किया है, आप राक्षसों का नाश करने के लिए आए हैं। तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए कि धन्य है, आप हमारी रक्षा करने के लिए आ गए। अब कहते मैं आपको लेकर चलता हूँ सुग्रीव से मित्रता करने के लिए। कहते हमें शबरी ने कहा है कि सुग्रीव से मित्रता करोगे तो तुम्हारा तो रावण पे विजय प्राप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी जो थे उनको लेकर के वहाँ आ गए। आकर के सुग्रीव को कहा कि ये तो दशरथ के, चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं, इन्होंने तो बड़े बड़े राक्षसों को, ताड़का वगैरह को मार करके और उनकी रक्षा की है। तो सुग्रीव ने अपनी सारी कथा बताई। पहले तो उन्होंने क्या किया, अग्नि जला करके दोनों ने मित्रता की सौगंध ली। और राम ने कहा कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें विलोकत पातक भारी। ये हमारे देश की मर्यादा है, हिंदुस्तान की। हम झूठी दोस्तियाँ नहीं करते, स्वार्थ की दोस्ती नहीं करते, बल्कि हमारी मर्यादा यह है कि अपने दोस्त के दुख देख करके और जो उन दुखों का हरण करने की कोशिश नहीं करता, जो उसके दुख में दुखी नहीं होता, तो ऐसे आदमी का मुंह देखने से भी पाप लग जाता है। तो हम ये कलंक नहीं लगने देंगे कि भाई दोस्त को धोखा दिया। तो उन्होंने कहा फिर कहते आग जलाओ, अग्नि को साक्षी बना के हम गहरे मित्र बन जाते हैं। अब सुग्रीव के जब गहरे मित्र बन गए तो सुग्रीव ने रोना शुरू किया। कहते मेरा भाई जो है, भाई ना होए मोर ये काला, ये मेरा काल है, ये मुझे जान से मारना चाहता है। राम ने कहा मुझे सारी कथा बताओ। उसने कहा जी एक दुंदुभि नाम का राक्षस था, वो यहाँ आकर के बाली से यहाँ का पंपा सर का राज छीनने के लिए आया और बाली उससे लड़ने लगे। बाली ने उसको जो 2-4 मुक्के मारे बड़े तकड़े तकड़े, तो भाग लिया और एक गुफा के अंदर छुप गया। बाली भी उस गुफा के अंदर चले गए
और कहते ये कह गए कि तुम यहाँ गुफा के दरवाजे पर पहरे देते रहना, मैं इसे मार करके राक्षस को बाहर आऊँगा। तो कहते मैं बाहर रहा, बाहर बैठा रहा। 1 साल बीत गया मुझे, और वहाँ अंदर लड़ाई होती रही, बाली बाहर नहीं आए। तो मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए, पता नहीं क्या है। तो मैंने उस पर्वत के निकल के ना भाग जाए, वहाँ ने एक शिला लगा दी गुफा पर, और कहते शिला लगा करके मैं वहाँ चलने लगा। तो मैंने देखा कि वो रक्त निकल रहा है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि अगर बाली जिंदा होता तो बाहर आ जाता, बाली मर गया है। तो मैं लौट करके यहाँ आ गया। कहते इतने देर में बाली आया। बाली ने कहा कि तू इंतज़ार कर रहा था कि मैं मर जाऊँ तो राजगद्दी हत्या लूँ। मैंने कहा भैया मैं तो 1 साल तक इंतज़ार करता रहा तुम्हारा। कहते बाली ने मुझे मार मार के कर दिया कि तुझे जान से मारूंगा, मेरी स्त्री का भी हरण कर लिया। उसे भी उठा के ले गया बाली, और मुझे निकाल दिया, और यहाँ पर्वत पर मैं छुपा बैठा हूँ। तो सारा वर्णन जो किया उसने, सुग्रीव ने, बड़ा दुखद वर्णन। तो राम कहने लगे देखो सुग्रीव के कंधे पे हाथ रख दिया राम। कहने लगे सुग्रीव आप इस तरह बोल रहे हो जैसे पिटा हुआ इतिहास बोलता है। ये सरिता वालों ने किताब निकाली, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, पराजय का और अपमान का इतिहास है। भारतीय कभी नहीं जीते, हमेशा इनकी पराजित हुई, अपमान हुआ। तो उसके उत्तर में लोगों ने किताब लिखी कि भारत का इतिहास तो शौर्य का है। शीश चढ़ाए काट गर्दन या अरी गर्दन काटी है, ये भारत का इतिहास है। या तो हमने अपने शीश कटा दिए, बलिदान हो गए, या दुश्मन को मार दिया हमने। तो कहते हैं भारत का इतिहास पराजय का नहीं है। तो राम ने सुग्रीव के कंधे पे हाथ रखा कि सुग्रीव तुम भारत के नपुंसक लोगों का इतिहास मत बोलो, पिटे हुए लोगों का इतिहास मत बोलो। यानी फिर तो बोले सुन सुग्रीव, कंधे पे हाथ रख के कहने लगे कि अब तू भारत की वाणी सुन। अब भारत माता की वाणी सुनेगा, तेज तेरा जागेगा। तो राम की कहने लगे मैंने तो मरे हुए लोगों का तेज जगाने के लिए आई भारतीय वाणी। तो कहते सुग्रीव के कंधे पे हाथ रखा, सुन सुग्रीव, मार यहूँ बाली एक बाण, कितने बड़ा आतंकी हो, सारे में आतंकवाद फैला रखा हो, लेकिन जिस दिन भारत माता का तेज जाग गया, जिस दिन लोगों के अंदर जो सोया हुआ सुप्त तेज है उनका जगा दिया मैंने, तो एक बाण में ही सारे आतंकवाद का नाश हो जाएगा। भारत की जनता को मैंने जगा दिया, तो जितने आतंकवादी 1000 चाहे कहीं हों, कहते एक बाण में, एक बाण मारेंगे और अगला बाण नहीं चलेगा, और सारे आतंकवाद का नाश कर देंगे। तो सुग्रीव को इतना विश्वास हो गया, कहते भगवान मुझे परीक्षा देने के लिए 7 पेड़ खड़े हैं, जो इन 7 पेड़ों को एक बाण से काट के नीचे गिरा सकता है, वही बाली को मार सकता है। राम बोले तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं, तो ले मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ। तो राम ने बाण उठाया, 7 पेड़ों को बीनता हुआ वो बाण निकल गया, सुग्रीव पैरों में गिर गया। कहने लगे अब महाराज मुझे यकीन हो गया कि आप बाली को मार देंगे। तो सुग्रीव ने जाके वहाँ कहा कि मैं एक बात तो भगवान आपको बताऊं, आप जो कह रहे हो कि भाई मैं राम सीता जी की खोज में हूँ। कहते एक दिन जहाज़ यहाँ से जा रहा था उड़ते हुए, और उसमें एक औरत बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और बार बार कह रही थी हा राम हा राम। तो कहते उसने यहाँ हमें नीचे देख करके कि कुछ लोग बैठे हुए हैं पर्वत पे, उसने पोटली फेंकी, उस पोटली में कुछ जेवर हैं। अब कहते हम तो बानर लोग हैं, हम ये जेवर वोवर तो पहनते नहीं, पोटली हमारे पास रखी हुई है। कहने लगे राम दिखाओ पोटली। तो सुग्रीव वो पोटली लाए, जो अनसुईया जी ने जेवर पहनाए थे उसको देखने लगे। तो कहने लक्ष्मण ये जेवर पहचानो। अनसुईया जी ने जेवर पहचाना था, सीता का ही है किसी और का है। तो लक्ष्मण कहने लगे भैया मैंने अपनी भाभी को माता के रूप समझ करके कभी उसका मुख नहीं देखा, मैंने हमेशा उसके चरण देखे। तो कोई जेवर अगर पैरों का हो तो मुझे दिखाओ तो तुम्हें पहचान लूँगा, गले का और माथे का जेवर मैं नहीं पहचान सकता। तो सुग्रीव कहने लगे धन्य है, मेरा भाई मेरी स्त्री का हरण करके ले गया, और ये आदर्श के इसने कभी भाभी के मुख की तरफ भी नहीं देखा।
कहते राम धन्य हो तुम, तो तुम्हारा भाई भी धन्य है, इतने ऊंचे आदर्श आर्य वंश के तुम लेकर के आए हो, तुम आर्य जाति के लोग, हम वानर हैं। तो कहते इतने ऊंचे आदर्श लेकर के आए हो कि लक्ष्मण कह रहा है कि भैया कोई पैर का जेवर हो तो मुझे दिखाओ, फिर तो मैं पहचान लूँगा, गले का और शीश का जेवर मैं नहीं देख सकता। तो सुग्रीव ने वो रख दिए। राम ने कहा कि जब वो औरत रोती हुई जा रही थी, जेवर तो सीता जी के ही हैं। कहते अब बताओ कि सीता को हम लाएंगे कैसे? तो कहने लगा मेरे पास बहुत बानर की सेना है, बहुत बानर हैं मेरे, जो बाली से डर करके पहाड़ों कंदराओं में छुपे हुए हैं, और जिस दिन मैं उनको आवाज़ दूंगा सब निकल आएंगे बंदर। तो कहने लगे मेरे पास बहुत बानर हैं, मैं बानरों को चारों तरफ भेज करके, पर एक काम करो, मुझे बाली के इस जो बाली ने आतंक मचा रखा है इससे बचा लो किसी तरह। तो राम बोले जाओ तुम बाली से, अब हम तुम्हें विश्वास कर रहे हैं, तुम बाली से लड़ने के लिए चुनौती दो उसको और बुलाओ उसको। हमने बड़े बड़े आतंकवादी 1 मिनट में, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया सुन सुग्रीव, अब तू सुन ले, तूने तो अपने सुना दिए दुखड़े, और रो रो के ऐसे सुनाए जैसे बड़ा हुआ भयभीत कोई हो। और भारत में ऐसे नपुंसकों का क्या काम, तेरे जैसे भारत का तेज जगा करके खड़ा करो। तो कहते भारत का तेज मेरी वाणी से जागेगा, मैं जिस समय वाणी बोलूँगा तो भारत माता का तेज ऐसा जग जाएगा, एक एक मुर्दा पड़ा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाएगा कि जितने भी आतंक मचाने वाले आदमी 1 मिनट में उनका नाश कर देंगे। तुलसी इशारा करते हैं मुगलों की तरफ भी, और राम का इशारा इस तरफ भी, कि भारत का तेज जब जागेगा तो ये मुगल क्या है तो 1 मिनट में नाश कर देगा। तेजहीन हो रहा है भारत, इसको जगाने वाला कोई नेता चाहिए। तो ये जो थे सुग्रीव, इन्होंने जाके बाली को चुनौती दी। बाली बाहर निकल, बाली कहने लगे कितनी बार पीट चुका हूँ तुझे, और अब तू मरने के लिए आया, अब की बार तेरी ऐसी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, उठ नहीं सकेगा तू। तो दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। राम ने कहा मैं बाण लिए खड़ा हूँ, एक बाण मारूंगा बाली को धराशायी कर दूंगा। लेकिन राम बाण लिए खड़े रहे, दोनों की शक्ल एक सी थी। राम ने कहना बाल चलाया, पता नहीं सुग्रीव के लगे, पता नहीं इसके। तो इतनी देर में उन्होंने मार मार के मुख कचूमर निकाला, तो सुग्रीव भागा हुआ आया। कहने लगा हे नाथ, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया, तुम खड़े खड़े देखते रहे, बल मैंने उसका तोड़ लिया। मैं तो जानता था कितना बलशाली है वो आतंकवादी है, मुझे तो बल का पता था, और अब आपने मुझे उससे भिड़ा दिया ख्वाम। ये नाथ, तुम्हारे कहने से झगड़ा मैंने मोल लिया। राम कहने लगे तुम्हारे दोनों की बिल्कुल एक सी शक्ल थी, एक सा शरीर दिखाई दे रहा था मुझे। कई बार मैंने बाण चलाने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं कि बाण तुम आ गए हो या बाली आ गए है। तो कहने लगे अब मैं कर रहा हूँ कि ये मेरी माला जो है पहचान के लिए अपने गले में डाल के चले जाओ, इससे पहचान हो जाएगी कि सुग्रीव ये है और बाली ये है। तो राम ने अपनी माला दी और कहने लगे सुग्रीव, ये माला इस बात का प्रतीक है कि अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बांग्लादेश को हमने यही संग दे दिया था कि अब बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, अब तुम्हें कोई परतंत्र नहीं बना सकता चाहे कितनी हो। तो हमारी माला जिस गले में पड़ गई, समझ लो अब हमारे आश्रय में आ गया वो। तो सुग्रीव फिर गया। सुग्रीव की पत्नी जो थी ना, वो बहुत वो थी विद्वान। तो बाली को उसकी पत्नी समझाने लगी कि ये जो दोबारा चुनौती देकर के आया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझे बिना ऐसे टक्कर मत लो। वो कहने लगे कि बाली कहने लगा कि मुझे पता लगा है कि राम और लक्ष्मण नाम के 2 आदमी आए हैं, और वो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। तो वो कहने लगे, उसकी पत्नी कहने लगे वो तो बड़े बलशाली आदमी हैं, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है, खर और दूषण जैसे राक्षस को मार के आए हैं, इसलिए उनसे तो टक्कर लेना जो है ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। पर बाली कहने लगा कि मेरे सामने आज तक कोई टिका नहीं, मेरे बल के सामने मैं देख लूँगा बड़े राम लक्ष्मण कौन है, मैं जाता हूँ। उसने अपने पत्नी की बात नहीं मानी और वो लड़ने के लिए आ गया। अब राम ने देखा कि सुग्रीव के गले में माला पड़ी हुई है, वो तो सुग्रीव है, और जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राम ने एक बाण मारा
और जैसे सुग्रीव को कहा था कि सुन सुग्रीव मारियहूँ बाली एक बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागति तब न उब्र, फिर वो ब्रह्मा की शरणागति में जाए, विष्णु की शरणागति में जाए, तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। मेरा बाण लगने के बाद किसी के प्राण नहीं बचते। तो एक बाण में ही बाली नीचे गिर गया। सुग्रीव बड़े हर्षित होकर आगे कहने लगे आपने वाकई एक बाण में बाली जैसे आदमी को मार दिया। राम कहने लगे बाली का मारना बहुत ज़रूरी था। इसने रावण की जितने आदमी हैं उनको अपने राज में बसा रखा है। दंडक वन में आकर के वो सूर्पनखा जैसी एक औरत जो है वो रौब दिखा रही है हम पे और राक्षसों को लेकर आ रही है। तो भारत की भूमि में इन राक्षसों को डाके बसाने वाला एक बाली, उसने कोई संधि कर रखी है। तो इस देश की भूमि में विदेशियों को ला करके विधर्मियों को बसाने वाला, इसलिए सबसे पहले हमें बाली को मारना है। अगर बाली को नहीं मारना तो रावण को नहीं मार सकेंगे हम। तो सुग्रीव, उसने कहा कि सुग्रीव मैंने दो काम किए हैं, एक तो तेरा कांटा निकाल दिया और एक अपना भी रास्ता अभियान जो है उसके लिए साफ कर लिया। तो वहाँ गए। अब बाली की पत्नी बड़ी ज़ोर से उड़ताड़ना कर रही है, छाती पीट रही है और बाली पड़े हुए हैं वहाँ। बाली ने राम को देखते एकदम व्यंग किया। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारा मोए व्याध की नाई। कहते हमने सुना है कि आप धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हो और आपने छुप करके मारा, ये धर्म नहीं है। आप चुनौती दे के सामने आके लड़ते, मैं देखता कैसे मुझे मार देते आप। तो कहते ये अधर्म किया आपने, बहुत बड़ा अधर्म किया। पहला चीज़ ये कि मारा मोए व्याध की नहीं। जैसे शिकारी छुप करके शिकार को खेलता है, सामने नहीं आता, ऐसे ही आप मेरे सामने नहीं आए, आपने छुप करके मारा। तो पहले तो ये आपको कलंक लगा, मेरे मारने का कलंक लगा आपको। उसने कहा दूसरे ये कि हमने सुना है कि आप तो समदर्शी हो, समदर्शी प्रभु नाम कहा। दुनिया में आपने प्रचार करा रखा अपना कि मैं तो सब भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब एक साथ हैं। तो कहते मम बैरी सुग्रीव प्यारा, मेरी आपकी दुश्मनी कब हुई, मैं कब बैरी बना आपका। और सुग्रीव आपका भी कल तक तो यहीं घूम रहा था, आज मित्र बन गया। तो मम बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवर नाथ वो ही मारा। मुझे किस लिए मारा, जिससे दुश्मनी है उसे मारना चाहिए। मैंने कभी आपसे दुश्मनी नहीं की और आपने मुझे मार दिया, तो आप तो बड़े अधर्मी हो। तो राम कहने के बाली तुम क्षत्रिय धर्म को नहीं जानते, हम क्षत्रिय मृगया बन जाही। हम क्षत्रिय हैं, हमें बचपन से शिकार खेलना सिखाया गया है। क्षत्रिय को शुरू से ही शस्त्र चलाना। तो कहते हम गुरु के आश्रम में विश्वामित्र के रहते थे, तो धनुष बाण लेके विश्वामित्र कहते थे जाओ शिकार मारो, जंगली जानवर जो हैं उनको मारो। तो शेर है, भेड़िया है, जंगली सुअर है, उनको मारने के लिए हम जाते थे। और कहते हमारा बाण लगते वो पीड़ित हो जाते थे तो भागते थे वो। और जस जस राजा तीर चलावा, तस तस सुअर बदन बचावा। वो जंगली सुअर जो घुड़घुड़ाता हुआ आ रहा था, जब हमने बाण चलाए तो भाग लिया। और जितना हमने घोड़ा तेज़ दौड़ाना शुरू किया उसके पीछे उतना ही तेज़ दौड़ा। तो हम जब मार करके शिकार ला के गुरु के सामने रखते थे, गुरु प्रसन्न होते थे। और शिकार मार कर आए तो गुरु कहते आज मेरी शिक्षा में कुछ कमी रह गई। तो हमने मारते थे, गुरु प्रसन्न हो जाते थे। गुरु ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि शेर से कहोगे मेरी तरफ मुंह कर तब तो जो मारूंगा। तो क्षत्रियों का धर्म यह है कि शत्रु का नाश करना। उससे ये नहीं कहते कि भाई तू हमारे सामने को आ जा, हमारे गुरु ने आज तक नहीं कहा। और शिकार खेलने की मर्यादा ये है कि शिकार आगे आगे भाग रहा है और हम पीछे से मार रहे हैं उसको। तो तुमने क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हें ये धर्म नहीं सिखाया गया। तुम अपना धर्म बोल रहे हो, पता नहीं कौन सा। हमारा धर्म यही है। और बाली मेरी मर्यादा पर देश चलेगा तो सुरक्षित रहेगा, तेरी मर्यादा पर चलेगा तो नाश हो जाएगा। तो बाली की मर्यादा वाले आज देश को नाश करने के लिए तुले हुए हैं। बांग्लादेश पे जब आक्रमण किया तो जनरल नियाज़ी 16,000 फौज लेकर के वहाँ बांग्लादेश में पहुँच गया।
तो हमने क्या किया कि जनरल केरीअप्पा को भेजा और कहते पता न लगे उनको न्याजी को। उन्होंने नेपाल की बाउंड्री पे जा कर के और वहाँ से पीछे आक्रमण किया और 2 घंटे के अंदर उनकी सारी फौज ने सरेंडर कर दिया। तो हम जनरल न्याजी को इतना बड़ा जो हमने सम्मान दिया कि महावीर चक्र दे दिया, परमवीर चक्र दे दिया। हम परमवीर चक्र दें या उनसे कहेंगे तुम कलंकी हो, तुमने पीछे से क्यों मारा जाके? तुम्हें सामने जाके कहना चाहिए था जनरल न्याजी अपनी फ़ौज को इधर लिया फिर हम लड़ेंगे। तो कहते हैं कि हमारी मर्यादा से देश जीतेगा और तेरी जैसी मर्यादा वाले लोग जो होंगे देश का नाश कराएंगे। कि पहले उसको टेलीफोन करेंगे कि हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारी तरफ मुँह कर ले, और फिर लड़ेंगे। और कहने लगे हमारे देश में यही मर्यादा चलेगी मेरी वाली। अब यहाँ 2 जगह यही मर्यादा चली है। पहले से जहाँ से हम अम्बाला जाते हैं तो शाहबाद में एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी हुई है। एक नौजवान की मूर्ति खड़ी है, 22 साल का नौजवान है, वो है कारला। उस मूर्ति पे जो भी जाते हैं माला चढ़ाते हुए, फूल चढ़ाते हुए जाते हैं। वो कारला का क्या है कि वो हरियाणा उसमें अम्बाला में एयरफोर्स में लगा हुआ था। एयरफोर्स वालों ने कहा कि अभी अटैक करने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि दुश्मन का रडार जो है वो छोटी छोटी चिड़िया को भी पकड़ रहा है, तो उस रडार से हमारा जहाज़ पकड़ा जाएगा। और एंटी एयरक्राफ्ट गन जो हैं जहाज़ को मार गिराने वाली, वो बड़ी बड़ी तकड़ी गोले बरसा रही हैं वो। तो अभी हमें हमला नहीं करना, अभी हमें थोड़ी देर रुकना है, और जब हम देखेंगे कि हमारा मौका लग गया उन एयरक्राफ्ट की गनों से बचने का, तब हम जाके हमला करेंगे। तो इसने क्या काम किया कि इसने वो चूँकि अंडरग्राउंड है वो सारा लड़ाका जहाज़ जहाँ खड़े होते हैं, इसने अंडरग्राउंड जहाज़ निकाला अपना। उन्होंने कमांडर ने एकदम इसको ऑर्डर किया कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, जहाज़ लेकर तुरंत आओ लौट के। मिलिट्री में अनुशासन तोड़ा तुमने। लेकिन उसने कारला ने एक नहीं सुनी। उसने उस जहाज़ को लेकर, अपना जहाज़ जो था वो जहाँ दुश्मन के राडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई थी, वहाँ जाके जहाज़ को धट से मार दिया। और जहाज़ ने टक्कर मारी तो जहाज़ में इतना पेट्रोल होता है कि वहाँ 1 मील के इलाके में आग लग गई। उनके अपने गोले वहाँ फटने लगे, उस फटने से तोपें फट गई उनकी, आदमी मर गए बहुत सारे। और जैसे ही वहाँ से खबर मिली, इन्होंने हमला कर दिया, सारा दुश्मन को तहस नहस कर दिया। तो अगर हम सुग्रीव की बात मानते, उसकी बाली की बात मानते, तो हम पहले उसको टेलीफोन करते कमांडर को वहाँ कि हम आ रहे हैं, हमारा जहाज़ आ रहा है तेरा नाश करने के लिए, तो अपना मुँह हमारी तरफ कर ले। तो कहते बाली तेरी मर्यादा मानेगा तो देश का नाश हो जाएगा, और तेरी मर्यादा मानने वाले जो ये कहते हैं कि धोखे से नहीं मारना चाहिए था बाली को, वो देश का नाश कराने वाले हैं। तेरे ख़ानदान में किसी ने युद्ध लड़ा नहीं, तेरे ख़ानदान में किसी ने युद्ध जीता नहीं, तुझे क्या पता युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। एक और ऐसे ही केस यहाँ हुआ कि पपनावे में एक लड़का था, तो अमेरिका से जो टैंक आए थे, उस समय अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, तो अमेरिका से जो टैंक आए थे वो पैटर्न टैंक कहलाते थे। और उनको ये कहा जाता कि पैटर्न टैंक जो इतने भयंकर हैं कि इनको खुद तोड़ नहीं सकता, जब ये बढ़ेंगे तो अमृतसर को कुचलते हुए चले जाएंगे और हिंदुस्तान की बाउंड्री में घुस जाएंगे। तो ये जो था, इसने क्या काम किया कि रात को हथगोले उठाए, और जहाँ से पैटर्न टैंक के दरवाजे होते हैं नीचे से, जहाँ से घुसता है आदमी टैंक चलाने वाला, इसने वहाँ से अंदर गोले मारने शुरू किए। और वो पैटर्न टैंक में जो आदमी बैठे थे, जब वो गोले से वो तो उड़ी जाते थे, लेकिन टैंक में जो गोले थे वो भी फटते थे। तो एक टैंक के साथ साथ 3-3, 4-4 टैंक जो फट जाते थे। तो लोगों ने देखा अंधेरे में क्या हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से ये उनके हाथ आया। इतनी देर में 50, 30, 40 टैंक उनके तोड़ दिए। वो इलाका आज तक माना जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक, पैटर्न टैंक का शमशान गृह। तो जब उसको देख लिया, पकड़ लिया, तो उन्होंने मार दिया पाकिस्तानियों ने। तो उसके घर हमारे देश के जो सबसे ऊंचे फौज के अधिकारी हैं, वो कई लाख रुपया लेकर के और गए पपनावा। तो उसके घर वाले थे, उन्होंने कहा कि जी ये जो आप रुपया लाए हो ये तो खर्च हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, हम तो चाहते हैं कि हमारे बेटे का नाम अमर हो जाए, हमें रुपया नहीं चाहिए। उसने पाकिस्तान के टैंक तोड़ के यह हालत कर दी
कि पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया वहीं, और हम लाहौर तक घुस गए। फिर बजाय वो वहाँ आने के, हमारे आदमी लाहौर तक, हमारी सेना घुसी चली गई, कोई रोकने वाला नहीं। तो इन्होंने क्या करें, उन्होंने कहा ऐसा करो कि जो हमारा स्टेशन है पपनावे का, इसका नाम हमारे लड़के के नाम पर कर दो। उसका नाम हो गया पपनावा जसविंदर सिंह। तो बाली की बात मानते तो जसविंदर सिंह पहले भुट्टो को टेलीफोन करता कि भुट्टो मैं तेरे टैंक तोड़ने आ रहा हूँ, तैयार हो जा। तो राम कहने लगे बाली, हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, युद्ध के लिए रणनीति कैसे बनाई जाती है, हम जानते हैं, तू नहीं जानता। इसलिए क्षत्रिय का धर्म यह है कि शत्रु को नाश करना, चाहे किसी तरह किया जाए। तो तेरे जैसे शत्रु को नाश करने के लिए हमारे गुरु ने यही सिखाया है कि अगर शिकार भागे भी तो पीछे से मारो उसको, पीछे से मारो, लेकिन नाश करके लाओ उसका। तो बाली कहने लगा चलो ये तो आपने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन दूसरी बात बताओ ना कि मम वैरी सुग्रीव प्यारा, मेरी आपकी क्या दुश्मनी थी। तो राम कहने लगे हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती, हम सबको समान समझते हैं। पंगा तूने लिया और तूने हमारी शक्ति देख ली, अगर तू पंगा ना लेता तो कहने मैंने कब पंगा लिया। कहते मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, पहले से कहने लगे मूड तो है अतिशय अभिमाना और नारी शिखावन धरे ही न काना। अरे अहंकारी, तुझे इतना अहंकार था जब तेरी औरत ये कह रही है कि सुग्रीव के साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए सुग्रीव डरने आया है, नहीं तो ये हमेशा पिटा है। तो पहले पता लगा लो अच्छी तरह से, अपने जासूस भेजो और उन जासूसों को भेजो, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसके आधार पर कूद रहा है। और तूने अपनी उनको पत्नी को सिखावन, इतना अहंकारी तो, अरे मेरे सामने कौन टिकेगा, मैं नहीं भेजता रहा जासूस वासूस, मैं नहीं पता लगाता। तो पहले तो कहा कि तूने इतना अहंकारी, जो लड़ने वाले होते हैं और विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, वो तो पहले दुश्मन का पता लगाते हैं कि दुश्मन की कितनी शक्ति है, कहाँ दुश्मन की सेना खड़ी है, कहाँ फौज है, उसके पास क्या क्या हथियार हैं। और तुझे नारी ने कहा, औरत ने, कि पहले पता तो लगाओ कौन सी शक्ति है जिसके सहारे सुग्रीव कूद रहा है। और तूने कह दिया क्या है मेरे मुकाबले में कौन आ सकता है। तो तेरा जो अभिमान है, उस अभिमान ने तुझे ठीक नीति नहीं बनाने दी, रणनीति। दूसरा तूने क्या किया, उसने कहा जी लेकिन मैंने आपके साथ पंगा कब लिया। कहने मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, जब ये माला पहन के गया था तो तूने देखा था कि माला पहन के आया है, और ये माला किसकी है, ये राम की है। ये इस बात की प्रतीक है कि राम ने अब इसको अपना आश्रय दे दिया है। बांग्लादेश को हमने रिकॉग्नाइज करके अपना आश्रय दे दिया था, और हमने कह दिया था कि अब हमारा आश्रय मिल गया, अब कौन आके पाकिस्तान हमसे क्या लड़ेगा। तो कहते तुझे पता था कि मेरी भुजाओं का आश्रय इसको मिल गया है, और मारना चाहिए फिर भी तूने मारने की कोशिश की। तो पंगा तूने लिया और फिर तूने हमारी शक्ति देख ली। तुझे पता नहीं था कि एक बाण, हमने बाली को कह दिया था, उसको सुग्रीव को कह दिया था कि सुन सुग्रीव मारियों बाली एक बाण, एक बाण में नाश कर देंगे तेरे सारे आतंक का। तो तुझे तो ये पता था कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारी शक्ति से टक्कर तूने ली, हमने तो नहीं मारा। अगर हमारी शक्ति से टक्कर ना लेता तो ना मारते हम। तो बाली कहने लगे मैंने जो आप पे आक्षेप लगाए थे, आपने सारे अच्छा जवाब दे दिया, अब मुझे प्राण त्याग रहा हूँ मैं। राम कहने लगे एक बात सुनो कि मेरे अंदर दोनों बल हैं, अचल करूँ या राखूँ प्राणा। एक तो आत्मा अमर है, तुझे अचल पर ऐसे लोक में भेज दूँ जहाँ से कोई मरता नहीं, और या तेरे प्राण की रक्षा करने के, तेरे जख्म धो करके। तो बाली कहने लगा कि आज मुझे पता लग गया कि मैंने बड़े दुराचार किए हैं, पाप किए हैं, और अब मैं ज़िंदा रहूँगा तो वही दुराचार और पाप, वही अत्याचार करूँगा, लोगों को लूटूँगा, खाऊँगा, मारूँगा, राक्षसों को यहाँ ला के बसाऊँगा। तो कहते आपने आज बाण मार करके मुझे पापों से मुक्त कर दिया। जब मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं गलत काम करूँगा। तो कहते अब तो मुझे बताओ कि मैं तो जा रहा हूँ। तो बाली ने प्राण, कहते मुझे प्राण नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ बाली। अंगद का हाथ राम के हाथ में पकड़ा दिया कि अब जैसे तुमने सुग्रीव की रक्षा की है,
तो राम ने बाली के सामने क्या किया, अपनी वही माला जो सुग्रीव के गले में डाली थी वो अंगद के गले में डाल दी और ये कह दिया, बाली मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, अब मैंने बाली तेरे पुत्र को अपना आश्रय दे दिया, जो कोई इसको मारना चाहेगा तो मारन चाहिए मूढ़ अभिमानी, उसका नाश कर दूंगा मैं। तो बाली ने अच्छी तरह प्राण छोड़ त्याग दिए और बाली की पत्नी भी आई, रोने लगी। तो तारा विकर देखी रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीनी माया। तारा को उन्होंने देखा कि वो रो रही है, छाती पीट रही है। तो राम आए, कहने लगे, तारा देख मेरी बात सुन, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व कर रचित शरीरा। ये 5 तत्वों का बता हुआ शरीर जो है, अब ये तेरे आगे रखा हुआ है, अगर यही तेरा पति है तो इसको उठा ले, घर में रख ले। तारा कहने लगी, ये मेरा पति नहीं है। कहने लगे, वही तेरे वही आँखें हैं इसकी, वही कान है, वही नाक है, वही मुँह है, तू कैसे मना कर रही है मेरा पति नहीं है। उसने कहा, मेरा पति तो मुझसे बोलता था, मेरा पति तो मुझे प्यार करता था। राम कहने लगे, वो पति नहीं तेरा है जी, जीव अचल तू कहीं लग रोई, जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता, तो उसके लिए रो के क्या करेगी। और ये पंच तत्व का शरीर है, वो तू आगे तेरे आगे सो रहा है, अगर ये तेरा पति है तो इसको घर में रख ले उठा के। तो तारा जो थी उसने कहा, तो ठीक कह रहे राम, ये मेरा पति नहीं है, इनको तो जाने दो। उन्होंने कहा, तेरा पति है तो रख ले, बच लो, भी तो तेरे सामने ही सो रहा है। तो कहने, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। उसने कहा, माता का धर्म ये है और नारी का धर्म ये है कि अपने पुत्रों को अपने पति से भी ज़्यादा बलवान और कीर्तिवान बनाओ। तेरा पति इतना बलवान था कि रावण को 6 महीने हरा करके और अपनी गोद में कैद में रखा था इसने। तो रावण जैसे बलशाली को हराने वाला तेरा पति था। अब तू अपने पुत्र को अपने पति से ज़्यादा बना, ये पतिव्रत धर्म है, ये सच्चा धर्म है नारी का। तो नारी का धर्म क्या है कि संतान को ऊंचा बनाओ, माँ जो ऊंचा बना सकती है। और कहते मैंने इसको रक्षा का, वो कहने कि कल सुग्रीव इसको मार करके राज पे बैठ जाएगा। उसने कहा, मेरी माला पड़ी हुई है, सुग्रीव की हिम्मत नहीं जो इसके ऊपर हाथ डाल दे, लेकिन इसका पोषण करना तुम्हारा काम है, इसे संस्कार दे करके अपने पति की तरह से बलवान बना दो। तो तारा को भी उन्होंने, राम ने बहुत बड़ा उपदेश दिया। इससे भी उन्होंने बताया कि क्षत्रियों की मर्यादा क्या है, जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो क्षत्रिय अपने दुश्मन का नाश करने में विलंब करता है, उसकी 7 पीढ़ियों को नरकगामी होना पड़ता है। तो दुश्मन को मारने के लिए किसी तरह भी मारो, दुश्मन का नाश कर दो। हमारे गुरु ने ये सिखाया है कि ये नहीं कहो कि जी सामने आके, कभी उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि शेर को कहो शेर मेरे सामने आ जा, भेड़िए को कहो भेड़िए मेरे सामने आ जा। उन्होंने कहा पीछे से ही मारो, लेकिन मार के लाओ। तो क्षत्रिय धर्म हमने पालन करके तुझे। तो बाली अपने स्वर्ग को चले गए। तो बाली ने कहा, अब सुग्रीव को राज तिलक कर देते हैं और अंगद को युवराज घोषित कर देंगे। सुग्रीव के बाद राज तिलक की गद्दी का अधिकार अंगद को होगा, ताकि सुग्रीव को हिम्मत ना पड़े किसी और आदमी को लाने की। तो सुग्रीव को गद्दी पे बिठा दिया और अंगद को जो थे उनका युवराज बना दिया। सुग्रीव की पत्नी भी सुग्रीव को वापस करा दी और सारा वहाँ का पंपा सर का राज देके अपनी दोस्ती पूरी कर दी।